कि नवंबर 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 सिर्फ और सिर्फ जेई का जो अटेम्प्ट है वो आपका जनवरी में शायद अब ना हो। जो स्टार्टिंग में अटेंडेंस हुआ करती थी वो अब अटेंडेंस नहीं है। वो लोग समझ चुके हैं कि भैया अब रास्ता अलग किया जाए, कि भैया जब तक थ्योरी चल रही है, जब तक हमारा सिलेबस चल रहा है, बीच में गिव अप करने का कोई ऑप्शन मत रखिए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, रेगुलर हैं, बैकलॉग नहीं है, मैं हर क्लास में आपको बता रहा हूं बेटा आपके पास एक शक्ति है जो अभी कई सारे बच्चे सिर्फ उधर तक पहुंचने की बात भी नहीं कर पा रहे हैं कि जेई का जो अटेम्प्ट है वो आपका जनवरी में शायद अब ना हो। ठीक है, मैंने आपको कहा था नवंबर के मिड तक अगर कोई आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो चांसेस ये है कि आपका जेई का अटेम्प्ट आपको अप्रैल में मिले। सर मैं तो कई बार कामचोरी करी है, तब भी अगर आप यहां पर मेरे को सुन पा रहे हैं और आखिरी लेक्चर तक अगर आप मेरे को सुन रहे हैं या बीच में जब हम लोग रिवीजन करेंगे अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं दैट विल बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ अगर आपका अटेम्प्ट जेई का जनवरी में हो जाता है। अब कई लोग इस चीज से कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। जब जेई की डेट आपको लग रही होती है कि भाई पास आने वाली है, आपकी प्रिपरेशन अपने आप स्पीड अप होने लग जाती है। आप मन चाह के भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, आलस नहीं कर सकते। आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक टारगेट ओरिएंटेड हो जाता है कि भाई मेरे को जनवरी तक मैक्सिमम कवर करना है। और वो चीज जैसी जेई की डेट आपकी खिंचके ना, आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाओगे। और अभी आपके एटीट्यूड में ये चीज आ भी गया होगा कि चलो ठीक है भैया जनवरी में नहीं है, अब तो अप्रैल में, पहले मैं इसको करूंगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो वॉर फ्रंट पे कर रहे होते हो वो स्लो डाउन हो जाती है। एग्जाम के डर से ही आप सबसे ज्यादा पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप कह रहे हैं ना कि सर मेरा डे ड्रीमिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके जितने भी टेस्ट आने वाले हैं आप स्कोर छोड़ दीजिए, लिटरली बता रहा हूं, अभी आप स्कोर छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ नवंबर में आप बस ये समझिए जो भी आपका टेस्ट आ रहा है, जो भी आगे दिसंबर में आपके टेस्ट आएंगे, बस आप ये टारगेट रखिए वही मेरे लिए जेई मेंस का एग्जाम है, मुझे वहां तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप ये स्मॉल टेस्ट को अपना टारगेट बना लेंगे तो आपका लिटरली लोड में आने का जो है ना कि जेई मेंस का लोड आप नहीं, आप इन टेस्ट से उस लोड को ले लें और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा लें। क्योंकि जब तक आपके ऊपर डर नहीं रहेगा तब तक ऑटोमेटिकली, मैं ये नहीं कह रहा आप सीरियस नहीं है, आप सीरियस हैं, लेकिन एक अपर एज दे देता है एग्जाम। ठीक है, तो आप अपने टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली लीजिए कि यार ये टेस्ट आ रहा है, मैं अपना रेगुलर तो करूंगा ही लेकिन उस टेस्ट की प्रिपरेशन भी करूंगा। लिटरली बता रहा हूं आपको ज्यादा पेसअप मिल जाएगा यहां पर कई सारे बच्चों से जिनका सिलेबस अभी लैग कर रहा है और आप अपने रिवीजन मोड में आना स्टार्ट हो रहे हो। कि नवंबर 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 सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को एंड करिए। सबसे बड़ा टारगेट है सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना। कंप्लीट बहुत बच्चे करेंगे आखिरी में जाके, कोई दिसंबर में करेगा, कोई जनवरी में करेगा, कोई जेई मेन से पहले करेगा और हो सकता है कोई कर भी ना पाए, लेकिन ढंग से सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह टाइम क्रंच होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के पीछे अभी दौड़ेंगे तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हाथ से चले जाएंगे। पहले एक बार पढ़ लीजिए, अदरवाइज ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। लूप कौन सा? जब आप आपने पूरा अभी प्रैक्टिस करने के चक्कर में आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, जब आप दिसंबर में जाएंगे तब आपको क्या लगेगा, यार मैंने ना लेक्चर ढंग से नहीं देखे थे तो मैं एक बार लेक्चर देख लेता हूं फिर मेरे शायद क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाए। नहीं, अब देखो बेटा कि हम लोग लास्ट फ्रंट पर आ गए। तो स्टार्टिंग का मैं कहता था अरे लोड मतलब अब लोड लो, लेकिन उसके लिए एक तरीका है किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आप टेस्ट को अभी नवंबर के मिड से अब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको अपने टेस्ट को फाइनल डेडलाइन मानना है। जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको मैक्सिमम कवर करना है। 100% आप कवर नहीं कर पा रहे तो लोड नहीं लेना है, लेकिन यह टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम कवर करें।